भारत और पाकिस्तान को एक साथ एक ही दिन आजादी मिली, लेकिन आज वर्ल्ड लेवल पर दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। एक और जहां भारत महाशक्ति बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही। जो सिचुएशन भारत और पाकिस्तान की है, ठीक वैसी ही परिस्थितियां आज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया खड़े हुए नजर आते हैं। ये दोनों भी पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों देशों में दिन रात का अंतर है। एक देश अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, तो वहीं दूसरा देश पूरी दुनिया में बदनाम है। एक देश में लोगों को हर प्रकार की आजादी है, लोग खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, तो दूसरे देश में लोग अपनी मर्जी से देश तो क्या शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। सुनने में भले ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, लेकिन ये दोनों देश आज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में और क्या क्या अंतर है, कैसे ये दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन दोनों देशों की सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड एरिया के बारे में। आज के समय में साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या इससे आधी यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब है। एरिया के मामले में ये दोनों देश एक जैसे ही नजर आते हैं। साउथ कोरिया देश करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया का क्षेत्रफल करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर में है। आज साउथ कोरिया में चारों ओर गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है। कई आधुनिक शहर साउथ कोरिया में बसे हुए हैं। खाली जगह में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल जाती है। वहीं नॉर्थ कोरिया में 1-2 शहर को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में कहीं भी विकास नजर नहीं आता। लोग आज भी कच्चे और मिट्टी के मकानों में रह रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब हिस्ट्री की। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इतिहास एक ही है, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे। लंबे समय तक इस देश पर मंगोलिया, चाइना और जापान जैसे देशों ने कब्जा किया। देश के हालात बहुत खराब थे। गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं यहाँ आम बात थी। देश की आधी जनसंख्या को तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान कोरिया पर रूल कर रहा था, लेकिन युद्ध में हार के बाद जापान थोड़ा ठंडा पड़ गया और 15 अगस्त 1945 के दिन कोरिया आजाद हो गया। लेकिन आजादी के बाद देश में सिविल वॉर चलती रही और 1948 में ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। पार्टीशन के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा। साल 1950 से लेकर 1953 तक भयंकर कोरियन युद्ध चला, जिसमें दोनों देशों के हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। युद्ध के शांत होने के बाद दोनों देशों की सरकारों ने अपने देश को प्रगति पर ले जाने की बात कही। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया का झुकाव अमेरिका की ओर था, इसके लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला। तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया का झुकाव चीन और रूस की ओर अधिक रहा और यहाँ पर किम जोंग के परिवार ने रूल करना शुरू किया। आज साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनकी डिक्टेटरशिप चल रही है। अब बात करते हैं जीडीपी एंड पर कैपिटा। दोस्तों, दोनों देशों की जीडीपी अगर आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों देशों में कितना अंतर है। आज साउथ कोरिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की टोटल जीडीपी सिर्फ $60 बिलियन है। नॉर्थ कोरिया आज 21वीं सदी में भी दुनिया से अलग थलग है। चीन, रूस और कुछ देशों के साथ ही वो इंटरनेशनल ट्रेड करता है। इसके अलावा बाकी देशों से उसे कोई मतलब नहीं। साउथ कोरिया में लोगों की पर कैपिटा इनकम $34,000 तक पहुंच गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया में आज एक व्यक्ति साल के सिर्फ $2,000 कमा रहा है। साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री पर हर साल $45 बिलियन से अधिक का खर्चा कर रहा है। इस देश के पास आज कई आधुनिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। वहीं नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट सिर्फ $1.5 बिलियन है। हालांकि इस आधार पर नॉर्थ कोरिया को कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति से संपन्न है। इस देश के पास आज करीब 40 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक बात जो इन दोनों देशों में कॉमन है वो है मिलिट्री सर्विस, यानी युवाओं को 3 सालों तक मिलिट्री सर्विस देना अनिवार्य है। फैशन इंडस्ट्री, दोनों देशों के फैशन में आज बहुत अंतर देखने को मिलता है। साउथ कोरिया को दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं, हेयर स्टाइल्स रख सकते हैं, बालों को कलर करा सकते हैं और चाहे तो प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकते हैं। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया में फैशन को लेकर सख्त नियम और कानून बनाए हुए हैं। देश के नागरिकों को नीले रंग की जींस पहनने की अनुमति नहीं है और महिलाएं तो इस देश में ट्राउजर्स भी नहीं पहन सकती, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि नीला रंग अमेरिका की प्रतीक है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर नागरिक अपनी पसंद के अनुसार बाल भी नहीं कटवा सकते। नॉर्थ कोरिया में सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए कुल 28 हेयर स्टाइल तय किए हुए हैं। इनके अलावा और कोई भी हेयर कट देश के नागरिक नहीं करा सकते। साथ ही नॉर्थ कोरिया के लोग इन नियमों का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए पूरे देश में फैशन पुलिस भी तैनात है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अब बात करते हैं दोनों देशों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। साउथ कोरिया की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दुनिया के हर देश में बीटीएस और के-पॉप म्यूजिक के फैंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही कोरियन फिल्म्स और स्टार्स के चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। इसके अलावा साउथ कोरिया के लोग दुनिया के किसी भी देश की फिल्म भी देख सकते हैं, गाने सुन भी सकते हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ नाइट क्लब्स हैं और बार्स की कमी भी नहीं। वहीं नॉर्थ कोरिया में एंटरटेनमेंट के नाम पर केवल 3 टीवी चैनल हैं। इनमें किम जोंग उन और उनके परिवार वालों का गुणगान किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अन्य किसी भी देश की फिल्में या टीवी शोज देखना पूरी तरह से मना है। अगर सरकार को जरा सी भी भनक लग गई कि कोई नागरिक दूसरे देश की फिल्में देख रहा है या गाने सुन रहा है, तो तुरंत उसे पकड़कर जेल में बंद कर
दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में आम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ऐसे में दुनिया के अन्य देशों के बारे में नॉर्थ कोरिया के लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। वहीं साउथ कोरिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में है। यहाँ हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई शानदार मोटर व्हीकल्स का निर्माण कर रही है। Hyundai और किया जैसी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी साउथ कोरिया की ही है। साथ ही सैमसंग और LG जैसी कई हाउस होल्ड अप्लायंस बनाने वाली कंपनियां साउथ कोरिया की ही है। साउथ कोरिया में आज सड़कों पर एक से बढ़कर एक शानदार और लग्जरी गाड़ियां दौड़ती नजर आ जाएंगी। वहीं नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से गाड़ी तक नहीं खरीद सकते। इस देश में केवल सरकारी अधिकारी और अमीर लोग ही गाड़ी चला सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में आपको सारी सड़कें खाली नजर आएंगी और इसकी एक वजह लोगों का गरीब होना भी है। गरीबी के कारण भी नॉर्थ कोरिया में गाड़ी खरीदना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर की बात है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की भी अपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है प्योंगहवा, लेकिन ये कंपनियां साल भर में चंद गाड़ियां ही बनाती हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन। शिक्षा के मामले में साउथ कोरिया का आज कोई मुकाबला नहीं। साउथ कोरिया की आज 98% आबादी शिक्षित। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन में से एक है। वहीं नॉर्थ कोरिया अपनी साक्षरता दर 100% बताता है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा सिर्फ नॉर्थ कोरिया अपनी तारीफ करने के लिए करता है। नॉर्थ कोरिया में शिक्षित लोगों का आंकड़ा इससे काफी कम है। हालांकि इस देश में 17 साल तक सभी लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन इस दौरान बच्चों को स्कूलों में किम जोंग उन के परिवार के बारे में ही पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें सिर्फ किम जोंग उन के परिवार की ही सेवा करनी है। हायर एजुकेशन नॉर्थ कोरिया में काफी महंगी है और केवल अमीर घरों के बच्चे ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों, साउथ कोरिया में लोग अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, यानी साउथ कोरिया के नागरिकों के पास धर्म को लेकर आजादी है। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म को मानना एक कानूनी जुर्म है। किम जोंग उन का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के लोग केवल उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की ही पूजा करेंगे, यानी किम जोंग उन का परिवार ही नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए भगवान के समान है। नॉर्थ कोरिया में घर पर धार्मिक पुस्तक रखना भी मना है और अगर किसी के घर से बाइबल भी बरामद हो जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अदर डिफरेंसेस। साउथ कोरिया के लोगों को घूमने फिरने की पूरी आजादी है। न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया के किसी भी देश में साउथ कोरिया के नागरिक घूमने के लिए जा सकते हैं। साउथ कोरिया के पासपोर्ट से 118 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं और लगभग 52 देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा साउथ कोरिया के पासपोर्ट होल्डर्स को देते हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से देश के बाहर कदम नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पूरे समय खाली पड़े रहते हैं। यहाँ के लोग देश के बाहर तो क्या अपनी मर्जी से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा भी नहीं कर सकते। ये जानने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ कोरिया के लोग किसी देश में नहीं बल्कि एक जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इन दोनों कोरियन कंट्रीज में खेलों को काफी बढ़ावा दिया जाता है। दोनों देश ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल लोकप्रिय हैं। ओलंपिक्स में यहाँ के प्लेयर्स जूडो, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर साउथ कोरिया में लोग बेसबॉल और ताइक्वांडो खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है और हर 4-5 साल बाद यहाँ पर आम चुनाव होते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार देश का लीडर चुन सकते हैं। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन लोग किम जोंग उन के अलावा किसी और व्यक्ति को वोट नहीं कर सकते। इस तरह से हर बार किम जोंग उन 100% वोटों से इलेक्शन जीत जाता है। आज साउथ कोरिया में लोग एक आलीशान और लग्जरी लाइफ जीते हैं। यहाँ पर लोग देर रात तक पार्टी करते हैं, खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में कुछ पब और बार मौजूद हैं, लेकिन पार्टी करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं। हालांकि कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया की बियर साउथ कोरिया से बेहतर है। नॉर्थ कोरिया में कई अजीबोगरीब नियम लोगों के ऊपर हैं। कोई व्यक्ति अगर देश छोड़ने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। कई अपराध के लिए 3 जनरेशन रूल लागू है, यानी कोई व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो उसकी सजा उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी दी जाएगी। वहीं साउथ कोरिया में ह्यूमन राइट्स का पूरा सम्मान भी होता है। साउथ कोरिया घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है दोस्तों। हर साल 15 से 20 मिलियन लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया ने भी अपने देश के दरवाजे सैलानियों के लिए खोल रखे हैं, लेकिन यहाँ के अजीब और वाहियात नियमों के कारण सिर्फ 5 से 6,000 लोग ही साल भर में यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों में चलने वाली करेंसी वॉन है। $1 करीब 900 नॉर्थ कोरियन वॉन के बराबर है। दूसरी ओर करीब 1310 साउथ कोरियन वॉन $1 के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बड़े अंतर। एक साथ आजाद होने पर भी इन दोनों देशों में कितना अंतर है, ये देखकर आपको वाकई काफी हैरानी हुई होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।